क्लास 9th का प्रीवियस ईयर का फाइनल एग्ज़ाम का साइंस का क्वेश्चन पेपर कम्प्लीटली सॉल्व्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। मैं गारंटी दे सकती हूँ इसमें से 40% आपके एग्जाम में रिपीट होंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है, मिलेट्स, प्रॉन्स, मुजल्स आर एग्जाम्पल ऑफ, तो ये जो है ना, ये सारे के सारे ना मरीन जो फिशेस होती हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं। पानी में पाई जाने वाली जो मछलियाँ तो खैर पानी में ही पाई जाती है, मरीन फिशेस के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लांट सेल placed in hypotonic solution will not burst because of the presence of cell wall। तो cell wall present होती है अगर ज़्यादा, तो इसलिए वो मतलब फूलेंगे नहीं। क्वेश्चन 3 है, in which of the following the valency of each of the constituent element is equal to the total number of atoms in one of the molecule of the compound। तो देखो, इसमें हमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है उसकी जो वैलेंसी है। वैलेंसी कैसे निकालते हैं भाई? एटॉमिक नंबर जो होता है हमारा, उसमें जो लास्ट वाला होता है बाहर वाला, उसमें से हम 8 में से उसको माइनस करते हैं तो वैलेंसी आ जाती है। तो इसमें से अगर हम ऐसे करेंगे कि ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन, ये वाला जो है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है ये। इन शुगर सॉल्यूशन, हम आगे ये वाले ना क्वेश्चन एक्चुअली आगे हैं, तो वहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है। शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है? शुगर सॉल्यूट होता है और वाटर सॉल्वेंट होता है, क्योंकि शुगर को वाटर में घोला जाता है। नेक्स्ट है, देखो क्वेश्चन 5, इनर सरफेस ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स ब्रोंकियोलिस आर लाइंड बाय एपिथेलियल सेल, फाइंड द टाइप ऑफ एपिथेलिया विच लाइंस देम। तो सीलिएटेड एपिथेलियम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव ऑफ प्रोपगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है, टू हियर अ डिस्टेंट इको ईच टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड, तो इतना होता है 0.1 सेकेंड का डिफरेंस आ जाता है। वट इज़ द अदर नेम फॉर एपिस सिरेना इंडिका, तो इंडियन हनी बी इसका नाम होता है। क्वेश्चन 9 है, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंजेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, द फोर्सेस कैन नॉट बी बैलेंस। ठीक है। क्वेश्चन 10 है, पैसेंजर ट्रैवल्स अलॉन्ग द स्ट्रेट रोड फॉर हाफ द डिस्टेंस, स्ट्रेट रोड पे चल रहा है आधे डिस्टेंस के लिए और उसकी वेलोसिटी v1 है, और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस उसकी जो वेलोसिटी आ रही है वो v2 है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी हमारी हो जाएगी ये, इस तरीके से हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे, v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और इसका हमारा टॉइस हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू कंटेनिंग एयर कैविटीज़, इस तरीके से खाली खाली सा कैविटी वाला होगा, तो ये हमारा होता है एरेनकाइमा। क्वेश्चन 12 है, अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, से वो अपना खाना एक्वायर करता है। क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ चार्ज ऑफ +1 एंड अ मास ऑफ 1 AM, तो प्रोटॉन का ये होता है। क्वेश्चन 14, ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोटोप यूज टू रिमूव द ब्रेन ट्यूमर्स इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो CO60, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो वो स्कैटर हो जाती है। क्वेश्चन 16 है, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी इज अनेबल टू चेंज इटसेल्फ बाय इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मूविंग है तो वो मूविंग ही रहेगी, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहने वाली है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है असर्शन एंड रीजन, टू रिप्लेनिश द, मतलब दोबारा से बनाने के लिए, लॉस्ट न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, क्विक एक्टिंग हैंडी न्यूट्रिएंट्स आर अप्लाई इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर। तो जैसे कि फर्टिलाइजर क्यों जाता है मिट्टी में? क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको दोबारा से हमें सॉइल में लाना होता है, तो वो फर्टिलाइजर के थ्रू हम ऐड कर देते हैं। असर्शन ये है। रीज़न क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर कंटेन द नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स। हाँ, तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए तो मिट्टी में हम उनको डालते हैं उर्वरक के तौर पर। तो दोनों असर्शन और रीज़न ट्रू है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। क्वेश्चन नंबर 18 है, द इनर लिनिंग ऑफ इंटेस्टाइन हैज़ टॉल एपिथेलियल सेल। ठीक है, रीज़न है कॉलमनल एपिथेलियम फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन, तो दोनों सही हैं।
क्वेश्चन 19 है मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी इन लीनियर मोशन, ग्रेटर द मास ग्रेटर द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। ये भी सही है, सबका आंसर एक्चुअली यही आ रहा है। गैस कैन ईजिली बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर, हाँ तो गैस तो कंप्रेस हो जाती है, एलपीजी सिलेंडर में कंप्रेस्ड गैस ही तो होती है। सिंस द इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन गैसेज आर वेरी लार्ज दे कैन डिक्रीज बाय अप्लाइंग प्रेशर, क्योंकि उनके बीच में ना स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसको कम जगह में भी भर सकते हो, उसको दबाओगे तो पार्टिकुलर जो स्पेस होता है वो कम हो जाएगा और वो एक जगह पर आराम से आ जाती है, तो दोनों सही हैं। सेक्शन बी आता है वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द सर्फेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो बेसिकली सिंपल सा आंसर है इसका कंडेंसेशन। हमें पानी की बूंदें क्यों दिखने लगती हैं ठंडे पानी के गिलास पे, तो कंडेंसेशन की वजह से ऐसा होता है। और वाला जो पार्ट है उसमें हमें बोला गया है वाई डू द गैसेस एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर देन सॉलिड, क्योंकि भाई पार्टिकल जो गैस के होते हैं ना वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं सारी की सारी डायरेक्शंस में, और उनकी जो स्पीड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। क्वेश्चन 22 है हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, इसमें सिर्फ एक टाइप का एटम होता है, एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई हमारी। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होता है इसमें कंटेन्स एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स के एटम इसमें होते हैं। एग्जाम्पल जैसे मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन और कंपाउंड है वाटर। क्वेश्चन नंबर 23 है राइट द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल। तो देखो प्लांट सेल में सेल वॉल का काम होता है उस प्लांट को डेफिनेट शेप, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करना। रिजिडिटी मतलब वो एक ही जगह अच्छे से खड़ा रहे, जमा हुआ। क्वेश्चन 24 है द अर्थ अट्रैक्ट द मून, डज द मून ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ। तो हमें पता है कि भाई ग्रेविटी होती है, हर एक ऑब्जेक्ट दुनिया का दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, फिर सब लोग चिपक क्यों नहीं जाते हैं, वो ऐसा इसलिए होता है कि किसी का मास ज़्यादा होता है किसी का मास कम होता है, तो बिल्कुल इक्वल मास की चीज़ें ही एक दूसरे से चिपक सकती हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसका आंसर यस है कि मून भी अट्रैक्ट कर रहा है। अब मास जो है अर्थ का वो काफ़ी ज़्यादा है मून से, इसीलिए मून अर्थ को अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा है। क्वेश्चन 25 है एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ़ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांच। अगर हम बहुत ही तेज़ी से किसी पेड़ को हिलाते हैं तो कुछ पत्तियां उसमें से गिर जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो देखो जब तक आपने किसी पेड़ को नहीं हिलाया था तब तक पेड़ रेस्ट की कंडीशन में था और पत्तियां भी रेस्ट की कंडीशन में ही थी, यानी कि इनर्शिया उस पर लगा हुआ था। अब जब आप उस पेड़ को हिला रहे हैं तो इनर्शिया को आप ब्रेक कर रहे हैं, और इनर्शिया की डायरेक्शन मतलब फोर्स जो है लगा रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, इनर्शिया ब्रेक हो रहा है, इस वजह से पत्ती गिर जाती है पेड़ से टूट करके। क्वेश्चन नंबर 26 है अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, सेम क्वेश्चन। और 80 से 60 किलोमीटर पे आ गई बस जो है वो 5 सेकंड में, तो हमें बताना है कि उस बस की एक्सेलरेशन क्या होगी। तो देखो हमें पहले तो किलोमीटर पर आवर है और ये किलोमीटर पर आवर है, ये सेकंड है, हमें इसकी यूनिट बदलनी होगी, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे हम लोग। तो हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा 22.2 मीटर पर सेकंड। v जो कि फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, वो जो हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो हो जाएगा 16.7। टाइम हम लोगों को दे रखा है 5 सेकेंड और हम लोगों को बोला हुआ है एक्सेलरेशन निकाल के दिखा दो। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो हमारे पास v भी है, u भी है और t भी है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को अकेला छोड़ देंगे, राइट। तो हमने v की जगह ये रख दिया, u की जगह ये रख दिया और t की जगह ये रख दिया। फिर 16.7 में से हमने 22.2 को माइनस कर दिया और उसको 5 से डिवाइड कर दिया। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब इसका यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, सिंपल ही है। अब सेक्शन सी पे आते हैं। डिस्टिंग्विश 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विद रिस्पेक्ट टू
प्रॉपर्टी इंक्लूडेड, मतलब हमें 3 स्टेट ऑफ जो मैटर हैं उनमें ना डिफ्रेंशिएट करना है। किसके बेसिस पे? एक तो डेंसिटी के बेसिस पे कर दो, एक डिफ्यूजन के बेसिस पे कर दो, और एक पार्टिकल मोशन के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो सॉलिड्स, यहाँ पर ऊपर आपको दिखेगा लिखा हुआ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो सॉलिड होते हैं वो सबसे ज़्यादा डेंस होते हैं, लिक्विड सॉलिड से कम डेंस होते हैं, और जो गैसेस होती हैं वो उनकी डेंसिटी सबसे कम होती है तीनों में। डिफ्यूजन क्या होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह को मतलब मूव हो जाना है ना, डिफ्यूज़ कर जाना। तो सॉलिड तो डिफ्यूज़ नहीं करते हैं, लिक्विड ज़्यादा नहीं करते, और गैसेस तो बहुत जल्दी डिफ्यूज़ करती हैं, इसलिए ही तो खुशबू एक जगह से, खुशबू बदबू एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाती है। पार्टिकल मोशन होता है, देखो सॉलिड्स में ना जो पार्टिकल होते हैं बस वो हिल पाते हैं, और लिक्विड्स में थोड़ा मतलब एक दूसरे से टकरा के मूव भी कर पाते हैं, और गैसेस में तो पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा आसानी से मूव करते हैं। तो डेंसिटी, डिफ्यूजन और पार्टिकल मोशन के बेसिस पे हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिफरेंशिएट कर दिया। नेक्स्ट आता है, हम लोगों को डिफ़ाइन करना है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। सबसे पहले तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, जितने भी एटम्स हैं सबको हम लोग ऐड कर देंगे उनके मास को, तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये होता है एटॉमिक मास। और पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज प्लस या फिर माइनस, उसको हम लोग पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं, जिसमें प्लस या फिर माइनस चार्ज हो। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रेट आयन हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। नेक्स्ट तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 28। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 है, लाइजोसोम्स आर कॉल्ड सुइसाइड बैग्स। क्योंकि उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इसलिए उनको हम लोग सुइसाइड बैग बोल देते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये फोटोसिंथेसिस में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, उसी से खाना बनता है प्लांट का। अब आंसर द फॉलोइंग है क्वेश्चन, और वाला पार्ट है, What will happen when eukaryotic cell are placed in a hypotonic solution? तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम यूकारियोटिक सेल को रखेंगे ना, तो वो जो सेल होंगे वो स्वेल कर जाएंगे, यानी कि वो फूल जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। What will happen if eukaryotic cell are placed in a hypertonic solution? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में तो वो भाई सिकुड़ जाएंगे, है ना। और अगर वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो कोई भी वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो है यूकारियोटिक सेल के अंदर भी उतना ही पानी होगा और बाहर भी उतना ही पानी होगा, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 में न्यूरॉन का आप लोग को डायग्राम बनाना है, ठीक है, तो ये तो आप बना सकते हैं। टिश्यू जो कि मेड अप होता है न्यूरॉन्स से, तो वो होता है हमारा नर्वस टिश्यू। और एनी वन ऑर्गन दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन, एक ऑर्गन जो न्यूरॉन से बना होता है तो वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर जो 31 है, इसमें हम लोगों को बोला गया है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो सिंपल सा होता है, डिस्टेंस जो होता है हमारा वो होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। आपकी बॉडी टोटल जितना पाथ कवर कर रही है वो तो हमारा होता है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। और वाला जो है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है? जब आप कार को स्पीड बढ़ा रहे होते हैं। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है? जब आप कार की स्पीड को स्लो डाउन कर रहे होते हैं। एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है जब बिल्कुल सेम वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। नेक्स्ट आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो अप डाउन परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ वेव के ट्रांसवर्स, और जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं वो बैक एंड फोर्थ मूव करती हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग। बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे कि क्रॉप यील्ड बढ़ जाती है, पेस्ट कंट्रोल हो जाता है, वीड मैनेजमेंट हो जाता है, यूटिलिटी बढ़ जाती है लैंड की। तो ये सब आप बोल सकते हैं। सेक्शन डी, अब हम आ गए हैं सेक्शन डी पर। क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन केमिकल स्पीशीज ए बी सी एंड डी इज गिवन बिलो। ठीक है, ये है हमारा। अब हमें फॉलोइंग का आंसर करना है, व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का मास नंबर क्या है? तो मास नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं? मास नंबर हम लोग निकालते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके। ठीक है, तो प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को हमने ऐड करा, तो 3 + 4 यानी कि हमारे पास मास नंबर आ गया ए का 7, बी का आ गया 9 + 8 यानी कि 17। क्वेश्चन इसका 34 का बी पार्ट है, विच 2 एलिमेंट्स रिप्रेजेंट पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड वाई। कौन से 2 एलिमेंट्स आइसोटोप के पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं और क्यों? तो सी और डी, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर हमारे पास सेम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, तो ये आइसोटोप हो जाएगा। वैलेंसी ऑफ सी क्या है? जो सी है इसकी वैलेंसी क्या होगी? तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है, यानी कि 2,6, और लास्ट में 6 आ रहा है, तो हम इसको 8 से माइनस कर देंगे। 8 - 2 6। यही मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन था वो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं वैलेंसी। नेक्स्ट देखते हैं, ये आप लोग कर लिया कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, इन सब में क्या रिलेशनशिप होता है। यही सेम चीज़ हमने यहाँ पर समझी है। नेक्स्ट है, डिफ्रेंशिएट करना है आपको ये वाला। ठीक है, बायो का ये डायग्राम वगैरह बना करके बताना है। हम लोग 36 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि बॉडी ऑफ मास 4 kg जो कि इनिशियली रेस्ट पे है, उस पर फोर्स लगाई गई है 16 न्यूटन की। तो व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हमारा फोर्स कितना है? 16 न्यूटन, और हमारा मास है 4 kg। तो 16/4 यानी कि 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब हम लोगों को निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि पहले तो हम लोगों को v चाहिए होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो v कैसे निकालोगे? v = u + at। u 0 है क्योंकि इनिशियली हमें बोला था कि रेस्ट पे है। जब इनिशियली कोई चीज़ रेस्ट पे होती है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। फिर उसको टाइम लग रहा है 10 सेकेंड का, तो यानी कि 40 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv²। तो मास हमारे पास हो गया कितना? 4 हो गया। वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे 40 आ गई है, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 3200 जूल। सेक्शन ई है 37 है। हमें इस केस स्टडी को रीड करना है और हमें आंसर करना है 1 से लेकर के 3 तक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मैटर। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर नहीं है, पेन, हवा, ठीक है, ये मैटर हमारे होते हैं। तो यहाँ पे हमें यही बोला गया है, ए मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। पेन, पेपर, क्लिप, सैंड, एयर, आइस एक्सेट्रा आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हमें ये भी पूछा गया है कि इनमें से पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में क्या ट्रू है। तो ये इसमें आ जाएगा कि पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। बिल्कुल सही बात है। पार्टिकल ऑफ मैटर हमेशा मूव करते रहते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब बिल्कुल सही बात है। यहाँ से भी हम लोग ये वेरीफाई कर सकते हैं। गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर इन अ सराउंडिंग। तो पेन, पेपर, क्लिप, सैंड, एयर, आइस, है ना, ये इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। सस्पेंशन क्या होता है, वो कैसे बनता है? तो सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर सब्सटेंस का। तो 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंस आप मिला देंगे तो सस्पेंशन आप बना सकते हैं। अब ये बायो वाली केस स्टडी आती है अपने पास। हु प्रोड्यूस लाइजोजोम्स। तो लाइजोजोम्स कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? तो लाइजोजोम्स जो है वो हमारे होते हैं गोल्गी एपरेटस में। ठीक हो गया। इसमें वैसे ज़्यादा ना इन्होंने आंसर दे नहीं रखे हैं। काफ़ी सारे आंसर आपको आने ही चाहिए, तभी आप लोग खुद से कर सकते हैं। नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस की वजह से सेल मेम्ब्रेन बिल्डअप होती है।
गिव रीज़न वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि एटीपी मॉलिक्यूल का जनरेशन वहीं पर होता है, तो सारी एनर्जी वहीं से ही इसलिए आती है। स्टेट टू फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन अ प्लांट सेल। प्लांट सेल में वैक्यूल के फंक्शन होते हैं, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर वो मेंटेन करता है और अमीनो एसिड शुगर वगैरह को भी स्टोर वो करता है। नेक्स्ट देखो, ये फिज़िक्स की जो है हमारे पास केस स्टडी, इसमें है कि यूनिट क्या है ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ए की यूनिट एक्सेलरेशन की। यूनिट विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम यूनिट, तो वेट और फोर्स की दोनों की जो यूनिट होती है वो सेम होती है, न्यूटन यहाँ पे आ गया है। वेदर वेट इज़ अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जो वेट जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विच इज़ ऑलवेज टूवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वेट और जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और फिर आप लोग मास और वेट में डिफरेंस बता सकते हैं। तो वेट इज़ द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ से हम लोग को ये वाला आंसर मिल गया। ठीक हो गया, तो वेट के बारे में हम लोगों को पता लग गया। और वेट इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये वाला आंसर भी हमारे पास आ जाएगा। तो हमने ये देख लिया कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।